आज आप धरने पे बैठे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, मैं आप सर्वप्रथम तो आप सभी को नमो बुद्धाय। और हमारे चाइना बॉर्डर पे देश के नौजवान जो हमारे सैनिक हैं और हमारे मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जान की बाजी लगाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाए एवं अपनी आहुति दी, उन शहीद जवानों को मैं सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे ज़िले में एक SIM पद पर SP ऑफिस में गणेश कुमार मौर्य जी, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। आज हम लोग जो 8 दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, माननीय बाबुल सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में प्रत्येक सोमवार को, जब तक हम लोगों की बातें सरकार नहीं मान लेती, तब तक जो है हर सोमवार को अपने बाहों में काली पट्टी बांधकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना देंगे और धरना देने के बाद अपनी मांग को राज्यपाल एवं महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित DM साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी जो मुख्य रूप से मांग है, सरकार की नीतियां इस परिस्थिति में सहयोगात्मक होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ प्रभावी लोगों की वजह से, एक पक्षी कार्रवाई की वजह से प्रतिकूल होती जा रही हैं और सभी जो पार्टियां हैं वे इस चीज़ को बार बार सरकार के सामने रखने का प्रयास करती हैं ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके। विपक्ष हमेशा उस बिंदु को टारगेट करना चाहता है जिसे सरकार जो कार्य करती है उसका प्रभाव यदि जनता के बीच में प्रतिकूल होता है तो विपक्ष में बैठे हुए लोग अथवा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या कुछ दलों के लोग विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात को सरकार के सामने रखते हैं। सरकार ध्यान नहीं देगी तो भागीदारी संकल्प मोर्चा अनवरत सोमवार को इसी तरह से अपना धरना प्रदर्शन करता रहेगा। मेरा ये कहना है मुख्य रूप से कि जो डीजल पेट्रोल के दाम, जिसे पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, यदि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, किसानों पर इसका भार पड़ेगा। इसका भार जो है गाड़ी पे, बस पे किराया बढ़ेगा, माल भाड़े, ट्रकों के किराए बढ़ेंगे। ये कहीं न कहीं मध्यम वर्गीय लोगों पे इसका असर पड़ेगा। एक मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज की डेट में $40 प्रति बैरल है, जिसका शुद्ध रूप से कीमत होती है 18 रुपये प्रति लीटर। रिफाइंड कंपनियों द्वारा इस पर खर्चा आता है 6-7 रुपये, अर्थात पूरा रिफाइंड पेट्रोल जो है 26 रुपया प्रति लीटर तथा डीजल 24 रुपया प्रति लीटर होता है। अब आप कहेंगे कि दाम इतना अधिक कैसे है?
तो सरकार, केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लेती है और एक्साइज ड्यूटी के रूप में पिछले 2014 के बाद 9 बार इसके एक्साइज ड्यूटी में बढ़ाया गया है, इनके कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है इनकी। और इस समय वर्तमान में 32 रुपया जो है एक्साइज ड्यूटी इनकी लगाई गई है। 32 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, 26 रुपया 1 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली में कुछ और रेट है, यूपी में कुछ और रेट है, महाराष्ट्र में कुछ और रेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की छूट है कि 35 से लेकर 39% जो है वैट लगाती है। यूपी में 35% है, दिल्ली में जो है यह 38% है, और ये टैक्स मिला करके कुल मिलाकर का दाम 80 रुपये के आसपास होता है। अर्थात 26 रुपये निकाल दीजिए इसमें से, तो लगभग जो है 54 रुपये आपका टैक्स ऊपर आ जाता है। सरकार से प्रश्न होता है कि ये जनता आपकी है, और सारे जो 32 रुपये पहले टैक्स लगते हैं, 2014 से पहले यह टैक्स केवल 8 रुपये था, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट 2014 से आज तो जब 32 रुपये टैक्स लेती है, एक कहीं न कहीं सामान्य वर्ग के रूप में के ऊपर भार है, जिनका पूरे समाज पे, किसानों पे, मजदूरों पे, कमजोरों पे, मध्यम वर्ग सारे पर भार पड़ रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि टैक्स में कमी की जाए। दूसरी बात कहना है कि प्रत्येक जिलों में लॉकडाउन के समय जितने भी आपके दबंग टाइप के लोग हैं, एक गरीबों पर जुल्म जाति करते हैं, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उनका रिपोर्ट लिखकर जो है उनका सही ढंग से कार्रवाई किया जाए। अगली मांग है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, सरकार ये दावा कर रही है, जबकि झूठा है, कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए, जब तक ये बेरोजगार हैं, रोजगार मुहैया नहीं होता है, तब तक जो है इनको 7,500 रुपये महीने के हिसाब से दिया जाए। छोटे किसानों का, लघु उद्यमियों का जो है कर्जे को माफ़ किया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारी मांग ये है कि जो हमारे किसानों के, जो हमारे बिजली के बिल थे, सरकार कह रही है कि लॉकडाउन के समय उनका जो है बेसिक मूल्य, अर्थात उनका जो है बेसिक चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन सर्विस चार्ज, जब बिल आ रहा है तो सब में सर्विस चार्ज इंक्लूड है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। इन सभी मांगों को आपके सामने हम रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। यदि सरकार इन मांगों को तत्काल नहीं ध्यान देती है तो हम लोगों का जो है धरना हर सोमवार को इसी तरह चलता रहेगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय।